प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एलजी साहब को जम्मू कश्मीर में आए हुए 3 साल और 5 महीने हो गए। इन 3 साल 5 महीनों में एलजी साहब को कम से कम 15-20 डेपुटेशन सिखों के मिले। इसके अलावा दिल्ली से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा की तरफ से भी सिखों के अलग अलग मेमोरेंडम इनको फॉरवर्ड किए गए। बहुत मुद्दों पे उन्होंने भी सरकार को लिखा, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 साल 5 महीने गुजर जाने के बाद भी हम भी 14 मार्च सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट 14 मार्च 2022 को उनको मिले थे और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था और पहले टाइम बड़ा अच्छा दिया, कम से कम 20-25 मिनट उन्होंने सुना, एक एक पूरी हमारी बात को सुना। उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें मेरी डोमेन में पड़ती हैं, जैसे SRO 425 कश्मीर के नॉन माइग्रेंट बच्चों को एडवर्टाइज करना, पोस्ट करना, जम्मू में पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रखना, जम्मू में जो जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज के बारे कहा। उन्होंने कहा जी JK ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में ये तो केंद्र डालेगा, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। आज तक कोई भी कोशिश हमारे सामने नहीं आई। उसके बाद उनको बहुत बार लिस्टें दी गई, लालपुरा साहब के थ्रू भी दी गई, पंजाबी साहित्य सभा की तरफ से दी गई, पर ये स्कूल है जहाँ पर हमें टीचर्स चाहिए और पंजाबी लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए स्कूल लेवल पे, ये भी रिप्रेजेंटेशन की। मैं एलजी साहब से पूछता हूँ कोई ऐसी बात अगर आपने की तो हमें बता दी जाए, हमारी कम्युनिटी को बता दी जाए। इसके बाद लालपुरा साहब ने ये लेटर, साहब बोलोगे जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ, पहले भी कहा, ये आरटीआई के अंडर मुझे सारी लालपुरा साहब की लेटरें जो उन्होंने एलजी साहब को लिखी सारी मेरे पास हैं। जो बातें उन्होंने इनको लिखी, एक बात सिर्फ पूरी हुई, उधमपुर में रामनगर में गुरुद्वारा साहब की जगह थी वो दी। इसमें उन्होंने लिखा था भाई माइनॉरिटी कमीशन की सेटअप जम्मू में उसकी सेटअप करना नहीं हुआ आज तक। उसके बाद टीचरों की अपॉइंटमेंट नहीं की गई, पंजाबी को कंपलसरी नहीं किया गया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिखों की सबसे बड़ी डिमांड एक ये थी भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। और मैं एक क्लैरिफाई करूं कि रिलीजियस बेस पे रिजर्वेशन नहीं दी जाती, लेकिन जब सरकार देना चाहती है उनको किसी ना किसी कैटेगरी में डाल के दिया जाता है। जैसे कश्मीरी पंडितों को नॉन माइग्रेंट कोटे में सीटें 2 दी गई, एक फीमेल को भी दी गई। उसके बाद POJK के कोटे में से लोगों को दी गई, सिखों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद आपने SC ST 7 सीटें रखी, गुजर बकरवाल के लिए 9 सीटें रखी, कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और POJK के लिए। लेकिन सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन कौन देगा? स्कैटर्ड वोट है, डिलिमिटेशन आपने की, 10 डेपुटेशन तभी सरकार को मिले। भाई हमारे लिए कुछ सोचा जाए, बाकी सब की रिकमेंडेशन कर दी, लेकिन सिखों को फिर उसमें से बाहर निकाल दिया गया। जिस कौम का कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचता, उस कौम की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये मैं हैरान हूं। तो ये सरकार ने वो भी नहीं किया। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन हमने OBC के चेयरमैन, ये जम्मू कश्मीर में जो हैं J&K सोशली एंड एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन, उनके पास एक नुमाइंदगी हमने ये रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी, ये 5/1/2021 को। इसमें हमारा ये कहना था कि कश्मीर में अगर पंडितों ने सफ़र किया तो सिखों ने भी सोशली और इकोनॉमिकली सिखों ने भी सफ़र किया। उन्होंने माइग्रेशन नहीं की। आज के दौर में 54,000 के करीब सिख आज भी कश्मीर में रहते हैं। तो हमारी सबमिशन थी कि उनको भी OBC के दर्जे में डाला जाए। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि एलजी साहब ने एक काम किया जो हमें पता लगा है कि एलजी साहब ने उस हमारी रिकमेंडेशन को यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने बाकी को OBC क्लास में इंक्लूड कर दिया, लेकिन सिखों को उससे भी बाहर रखा। बस सबका साथ सबका विश्वास कहने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार हमें ये जवाब देगी कि आज तक इन्होंने सिखों के लिए क्या किया। उसके बाद 1989 के सिख जो राइट्स हुए थे जम्मू में, 14 लोग मारे गए थे। हमने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखी थी आज से 4 साल पहले, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखी। स्टेट गवर्नमेंट की वो फाइल हमारी बन के सेक्टर में पिछले 3.5 साल से कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में, कभी रेवेन्यू में, कभी होम में, तो कभी GAD में, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसका डिस्पोजल किसने करना है। और आप सुन के हैरान होंगे कितना क्लेम बनता है टोटल, सिर्फ 1 करोड़ रुपए के करीब। सरकारें आज एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे, एक पेज पूरा पेपरों के फ्रंट डेली उसमें आता है अपनी अचीवमेंट बताने के लिए। तो सिखों को देने के लिए जो राइट्स में मारे गए 14 लोग थे, उनको एडिशनल कंपनसेशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है।
होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी तब उन्होंने भी लिख के भेजा था पर जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए। सो मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि मैं एलजी साहब जो हमारे माननीय हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनकी कदर करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहूँगा एलजी साहब, कोई काम 3 साल 5 महीने में कौम का अगर आपने किया तो हमें बता दिया जाए। हमें अफसोस है कि आपने हमारी कौम को कभी भी कंसिडर नहीं किया। सेकंड क्लास सिटीजन हमें ट्रीट करते हो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर 10 दिन रह गए हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, उसके अंदर जो हमारी ये मेन जो प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, SR 425 की बात थी, और एक जम्मू में बहुत पुरानी एक आम लोगों की डिमांड थी सिखों की कि कुंजवानी चौक में स्टैचू लगाया जाए। तो सरकार ने वो स्टैचू वहां से उठा के भगवती नगर में लगा दिया। जिसने लगवाया किसी पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी भी संस्था को हक है सिखों की बात कर सकता है और स्टैचू लगा सकता है। लेकिन जो जगह सारी कौम को एक्सेप्टेबल थी कुंजवानी चौक, वहां ना लगाकर होश में भी पास किया गया था। और उसके अलावा कुछ राजपूत दोस्तों के साथ हमारी कुछ थी कंट्रोवर्सी, वो भी बैठ के हल किया गया। कविंदर गुप्ता जी बैठे, वहां ये हल किया गया भाई हम गुलाब सिंह जी का स्टैचू लखनपुर में लगाते हैं, वहां एक लखनपुर द्वार बनाएंगे तो आपको हम ये जगह देते हैं। ये फैसला हो गया इजलानी मसली। मेरे पास लेटरें पड़ी हैं। कविंदर गुप्ता जी ने एक लेटर तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखी और दूसरी लेटर उन्होंने DC जम्मू को लिखी, भाई अब मुझे 20 लाख रुपया मेरे CDS से दिया जाए ताकि मैं यहाँ पर स्टैचू लगाऊं। तो मैं हैरान होता हूँ, जो इंदर सिंह कारपेंटर सूदन साहब ने वहाँ हाउस में से भी पास कराया, पास होने के बावजूद भी सिखों का वो स्टैचू कुंजवानी चौक में नहीं मिला, भगवती नगर में लगाया गया। सिखों में बहुत बड़ा रोष है। मैं उन वीरों के लिए नहीं कुछ कहता जिन्होंने लगवाया, मुबारक है उनको। हर किसी को कौम की डिमांड रखने का हक है, उनको मुबारक है। लेकिन जो कौम की तरफ से रिजेंटमेंट है वो आज भी है कि स्टैचू कुंजवानी चौक में लगना चाहिए था। ये जितनी डिमांडें हमने पढ़ी हैं, इसके अलावा और जो छोटी मोटी डिमांडें हैं हमारी, रिफ्यूजियों का मसला है, सरकार ने नहीं कंसिडर किया। आज सरकार को हम क्या दें, LG साहब को क्या दें, अगर हमारी मांग है 10 दिन जो आपका कोड कंडक्ट लगने वाला है, तब तक इन चीज़ों में से आपने मैं आश्वासन दिया था कि नॉन माइग्रेंट कोटे में से सिख बच्चों के लिए बहुत जल्दी मैं उनके लिए पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूँ। लेकिन 2 साल हो गया मैं LG साहब को मिलने के बाद, आज तक वो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई। यह साफ लगता है कि सिख को सरकार इग्नोर करती आई है और करना चाहती है, डेलिबरेटली कर रही है।